तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है यूरी के प्रपोज़ल से और फिर बाद में हम देखते हैं गांगुक भी वो बात मान लेता है और उसके बाद में जब वो दोनों वहाँ पे किस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे है ना मिनवान आ जाता है। मिनवान उन लोग को देख लेता है पर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिनवान की मम्मी भी वहाँ पे आ जाती है और गांगुक की दादी उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है पर वो मना कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता है गांगुक के अंदर उसका हार्ट लगा हुआ है तो शायद तक उसको टेंशन हो रही है क्योंकि वो यूरी के पास मौजूद है। पर वो कहती है कि मैं वो दूर से ही देखेगी और उसके बाद हम चले जाते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी में और ये दोनों केक कट कर रहे होते हैं। और फिर जैसे हम देखते हैं कि वो रिंग पहनाना चाहता है ना यूरी को तो वो डर के मारे कोशिश कर रहा होता है कि वो उसको जो हाथ है वो टच ना कर ले जिससे उसको भूत ना दिखने लग जाए। और लोगों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। और फिर हम देखते हैं मिनवान की मम्मी दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तो मिनवान देख लेता है अपनी मम्मी को और फ़ोन करता है। और उसकी मम्मी उसे झूठ बोलती है कि वो अभी भी यूएस में है और अभी तक वापस कोरिया आई नहीं है। और जैसे ही सेरेमनी खत्म होता है तो वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। और फिर बाद में गांगो को से कहता है आपको पता है जिस तरह से अभी चांद दिख रहा है ना जिस दिन मैंने आपका हाथ एक्चुअली में पहली बार पकड़ा था तो तभी भी चांद ऐसे ही दिख रहा था। तो फिर योरी कहती है कि जब वो पूरे मंथ के लिए तुम्हें भूत दिख रहा था तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक रहा होगा ना, तुम्हें बहुत डर लगा होगा ना। तो वो कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था क्योंकि मुझे बार बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा था। और उसके बाद जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं तब योरी कहती है कि बेटर होता अगर हम हाथ पकड़ पाते बट अभी नहीं कर सकते, पर गांगो कहता है कोई बात नहीं है। तो योरी फिर भी मना कर देती है, कहती है कि हम इवेंचुअल है ना इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे और एक बार जब सोल्यूशन ढूंढ लेंगे तब सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हारी और उसकी जो मम्मी है वो प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ही बार में ना योरी को निकाल देंगे और एक्चुअली में मिनवान भी इनका साथ देने वाला होता है। और फिर वो कहते हैं कि जल्दी से मीटिंग बुलाओ और वो मीटिंग अरेंज कर देते हैं और कहती है कि मीटिंग का जो टॉपिक है वो है यूरी का रिमूवल एज द सीईओ ऑफ रेना ग्रुप। फिर यूरी जाती है अपनी दादी से बात करने के लिए और वो उसे बताती है कि उसे पता है स्लश फंड के बारे में तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर उसने ये बात अभी निकाल दी बाहर तो हो सकता है कि उनके पूरे के पूरे कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाए और वो ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो वो कहती है कि वो इवेंचुअली इस इन्फॉर्मेशन से स्ट्राइक करेगी, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो शेयर होल्डर्स का साथ ले लें। तो एक एक करके सारे शेयर होल्डर्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती है। और उसके बाद वो है ना गांगुक को फ़ोन करके कह देती है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वर्क पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है तो वो सब कुछ फिक्स करके उसे फ़ोन कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं हारी है ना बैठ बैठ के ड्रिंक कर रही होती है मिनवान के साथ में, पर जो मिनवान है वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं होता। और फिर हारी कहती है कि देखो अगर मैंने यूरी को रिप्लेस कर दिया तो क्या हमारे बीच में बात बन पाएगी, पर वो मना कर देता है, कहता है कि सबसे पहले तो यूरी को हराना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो चोनयोरी है। और उसके बाद में हारी पूछती है कि ये सब शुरू कब हुआ। और फिर वो कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे हमेशा से लगा था कि यूरी मेरे लिए ना एक सेफ स्पेस है और मैं चाहता था कि वो मेरे लिए सेफ स्पेस बनी रहे। बट इवेंचुअली मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये फाइनल चीज़ करूँ और ये फाइनल ट्राई के बाद में अगर ये ट्राई सफल हुआ तो ठीक है, वरना मैं एक्चुअली में गिव अप कर दूंगा और उसके लाइफ से चला जाऊँगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन यूरी बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो उसका जो सेक्रेटरी है उसे फ़ोन पकड़ाता है। वो बात करती रहती है, फिर तभी वहाँ पे गांगुक आ जाता है और कहता है कि अपना पोजीशन चेंज कर लो। तो उसके पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है और जैसे ही यूरी फ़ोन बात करके वापस लौटाने जाती है तो वो खुश हो जाती है गांगुक को देखकर। इसके बहुत सारे रील्स कटेंगे, आप रील्स में इसे देख लोगे। फिर बाद में यूरी उसे बताती है कि सीन क्या है, तो फिर गांगुक उसे कहता है कि टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर यूरी कहती है नहीं तुम्हें कंपनी में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो पर वो कहता है कि अरे आप टेंशन मत लो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूंगा पर मैं यहीं रहूँगा। और उसके बाद काम करते करते उन लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि यूरी है ना उसके कंधे पे सो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही उसको वापस से उसका नींद खुलता है ना तो वो देखती है गांगो की तरफ और वो दोनों नज़दीक आ रहे होते हैं कि तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आ जाता है और बताता है कि ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर है ना सिंगापुर में रहता है। तो यूरी चाहती है कि वो जाके शेयर होल्डर से बात करे और उसके वोट्स उसे मिल जाए। और फिर ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो बाहर चला जाता है तो यूरी चेक करते हुए कहती है कि शायद हम है ना इसे बहुत अच्छी तरह से अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। फिर बाद में उन लोग अपना एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं, पर जैसे उन लोग वापस रिज्यूम करने जाते हैं कि तभी सेक्रेटरी वापस अंदर आ जाता है। उसके बाद गांगुक चला जाता है यूरी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। और जब उन लोग एयरपोर्ट पे होते हैं तभी वो देखता है कि मिनवान भी वहाँ मौजूद है। मिनवान भी जा रहा होता है सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे यूरी जा रही है। तो गांगुक उसे देख के कहता है कि मुझे भी जाना चाहिए क्या। तो यूरी उसे मना कर देती, कहते तुम्हारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से तुम प्रोसिक्यूशन में काम करते हो तो तुम्हें ज़रूरी चीज़ें करनी है। पर जैसे ही यूरी वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो उसे वो इन्फॉर्म करती है कि वो उसे 1 घंटा लेट मिलेगी। वो कहती है कि उसके पास है ना कुछ तो ज़रूरी काम आ गया है, उसकी वजह से वो थोड़ा-सा लेट होगी। और उसके बाद में हमें मिनवान का सीन दिखाया जाता है, पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि वो यूरी के साथ मीटिंग के लिए आ जाती है। पर जैसे ही वो बैठी होती है यूरी के साथ मीटिंग में, तो वो कहती है कि देखो आप जो प्रपोज़ल लाई हो वो बहुत सही है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके आने से 1 घंटे पहले किसी ने मुझे बहुत अच्छा प्रपोज़ल सेंड किया है। उसने मुझे दोगुना दाम दिया है शेयर्स के लिए और मैंने एक्चुअली में अपने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप खुद बताइए कि मैं दोगुना दाम पे क्यों ना बेचूँ शेयर्स को?
कि तभी उसे यूरी एक दूसरा ऑफ़र देती है और कहती है कि मैं आपको ऑफ़र देती हूँ कि इवेंचुअली चल के जितने भी रैना के एग्ज़िबिशन्स होंगे, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक, आप उसमें अपना आर्ट रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको डबल प्राइस तो नहीं मिलेगा शेयर का, बट इवेंचुअली टाइम के साथ में आपको इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, दुगने शेयर से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। और वो उसका ऑफ़र मना करती है और कह देती है कि देखो, लॉन्ग गेन्स का मुझे पता नहीं है, बट अगर मैं शेयर को बेच दूँ तो मुझे अब भी वो मिल जाएगा। तो मैं आपका ऑफ़र ठुकराती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर यूरी डिसाइड करती है कि थोड़ी देर बाद में है ना पार्टी होने वाली है, तो वो पार्टी में बात करेगी, उसे पार्टी में समझाने की कोशिश करेगी। कि तभी वो देखती है पार्टी में मिनवान भी मौजूद होता है। पर जैसे ही यूरी इस पार्टी में मौजूद होती है तभी कोई पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही यूरी की जो मेमोरीज़ है ना वो अनलॉक हो जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मिनवान का भाई है जीवान, वो पानी में गिर गया था और उसने अपना जो नेकलेस है ना वो दे दिया था यूरी को, और उसने कहा था कि ये किसी तरह का नेकलेस है जो तुम्हें बचा के रखता है। और क्योंकि वो लोग यॉट पे होता है तब वो देखती है कि वो पीछे घूमती है और वो देखती है मिनवान और जीवन बात कर रहे होते हैं। कि तभी एक हल्का सा झटका पड़ता है और झटके के बाद जैसे वो खड़ी होती है तो वो देखती है कि जीवन वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो वो जीवन को ढूंढने जाती है कि तभी दूसरा झटका पड़ता है और वो खुद नीचे गिर जाती है। तो चांसेस ये है कि मिनवान ने ही जीवन को नीचे धकेला है। और फिर बाद में वो मिनवान से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वो पेंडेंट कहाँ गया। और फिर वो बताती है कि उसकी जो मेमोरीज़ है ना वो उसके पास वापस आने लग गई है। तो मिनवान थोड़ा-सा डरने लग जाता है, वो थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है कि उसे क्या-क्या याद आ गया हो। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो पर्सन उसे 3 गुना दाम देने 2 गुना दाम देने के लिए रेडी है वो कोई और नहीं, मिनवान ही है। मिनवान ने ही वो सारे शेयर खरीद लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिनवान की मेमोरीज़ को। तो मिनवान जब यॉट पे मौजूद होता है तब जीवान जाके ना उसके बैग में कुछ ढूँढ रहा होता है कि तभी उसे रिंग्स मिल जाते हैं और साथ ही में उसके पर्स में ना यूरी का फ़ोटो होता है। जीवान समझ जाता है कि मिनवान भी उसे लाइक करता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मिनवान उसे मना कर देता है कि वो बात नहीं करना चाहता और वो बाहर निकल जाता है। और जब वो एक दूसरे के आमने-सामने खड़े होते हैं कि तभी झटका लगता है बोट को और वो नीचे गिर जाता है। तो हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि वो खुद से गिरा या फिर मिनवान ने उसे धकला, पर चांसेस है कि उसने उसे धकला हो सकता है। तो योरी मिल नहीं पाती, तो वो चाहती है कि वो 3% जो ओन करती है शेयर होल्डर उसका, वो चाहती है कि उसका मन वो बदल सके। तो इसके लिए वो सबसे पहले गांगुक को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। तो गांगुक कहता है कि उसे टेंशन नहीं लेने के लिए उसे ढूँढ लेगा, उसको वो किसी आदमी को जानता है। और फिर वो जाता है और अपने असिस्टेंट को लेके आता है और उसे है ना सुशी खिलाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें बस ये पेंटिंग के ओनर को ढूँढ के निकालना है। और काम करते-करते ना सुबह हो जाता है और तभी जो गांगुक है उसे वो क्लू मिल जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और 3 दिन का छुट्टी अप्लाई कर देता है जॉब पे से। उसके बाद हम देखते हैं जीवान की मम्मी है ना गांगुक की दादी के साथ में बात कर रही होती है और फिर बाद में वो कहती है कि आप शादी में आई ना तो आपको आ जाना चाहिए था। तो जीवान की मम्मी कहती है एक्चुअली मैं यूरी की दादी और वो एक दूसरे को जानते हैं और क्योंकि वो दोनों सेम ही बिज़नेस है, होटल बिज़नेस में, तो हो सकता है कि इससे ना गलत इंप्रेशन पड़े, इसके लिए वो नहीं आया था। और ऊपर से जो जीवान है और यूरी है वो सेम ही क्लास में है, तो उसकी वजह से गांगुक की दादी को पता चल जाता है कि यूरी भी है ना ईयर ऑफ द मंकी में पैदा हुई है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि गांगुक ने उससे झूठ बोला था। उसके बाद हम देखते हैं यूरी को, तो यूरी एक और बंदे से मिलने गई होती है जिसका नाम होता है डैनी। फिर हमें पता चलता है कि डैनी एक्चुअली में ऑलरेडी मिनवान के साथ मीटिंग में है और मिनवान ने ये प्लान किया था जिससे यूरी को वहाँ पे वो अकेला छोड़ सके। और फिर बाद में जो यूरी है वो कम्प्लीटली उदास हो चुकी होती है क्योंकि कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा होता। कि तभी वहाँ पे गांगुक आ जाता है और उसे अपने तरफ खींचता है और वो उसको देख के खुश हो जाती है और वहीं पे एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो।